हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम शुरू करते हैं पास्ट पेपर्स P2 के, ठीक है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट टेक्निक्स के हम पास्ट पेपर्स कर रहे थे। तो इसके अंदर जो है हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके बुकलेट्स के अंदर मौजूद हैं। हम तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस आपका जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा जितने भी बाकी रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो आप एक्सक्लूड हो गए सिलेबस से, तो उसकी अब परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये मेरी बात आपको ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ही समझ में आ जाएगी। लेट्स प्रोसीड विद द पास्ट पेपर्स देन। आवर क्वेश्चन सेज अ जर्नी कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट्स। द फर्स्ट इज 500 meters in a northerly direction and the second is 200 meters in easterly direction. In the space below, draw to scale a vector diagram of these displacement. तो एक 500 मीटर की है नॉर्थली डायरेक्शन के अंदर, एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। 500 मीटर्स इन नॉर्थली डायरेक्शन, देन 200 मीटर्स इन ईस्टर्ली डायरेक्शन, यानी ईस्ट की तरफ हमारे 200 मीटर्स। समझ रहे बात को? तो एक चीज़ ज़रा इम्पॉर्टेंट है, कंपास के हिसाब से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो ऊपर की तरफ नॉर्थ है, राइट की तरफ ईस्ट है, लेफ़्ट की तरफ वेस्ट है और डाउन की तरफ आपका साउथ है। सबसे पहले हमारे 500 मीटर्स इन नॉर्थली डायरेक्शन है। लेकिन ज़ाहिर है बेटा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ 500 मीटर 500 मीटर्स जो है वो बनाना एक पेपर के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने स्केल भी खोलूँ तो स्केल में ये जो पूरी स्क्रीन जो आपको दिख रही है ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर की है। तो ये तो सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो पेज के ऊपर ये 500 मीटर बनाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने मैप्स वगैरह देखे होंगे कि इतने बड़े बड़े मैप्स होते हैं, पूरी पूरी कंट्री के मैप्स उन्होंने पेपर्स पे बनाए हुए होते हैं। वो क्यों बनाए हुए होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो है एक चीज़ कहलाती है स्केल, उन्होंने स्केल चूज़ किया हुआ होता है। अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाया आपके लिए मैप्स खोलना, यहाँ पे मैं ट्राई कर लेता हूँ एक दफ़ा अपने पास। आई डोंट नो यहाँ पे है कि नहीं है, लेकिन मैप्स के अंदर एक चीज़ ज़रूर होती है कि आपका एक नीचे की तरफ एक स्केल लिखा हुआ आ रहा होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। इस तरीके से आपकी जो है चीज़ें आई हुई होती हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ वंस अलाउ, लेट्स से ये हमारा पूरा मैप है, ठीक है। अब ये मैप, अब एक चीज़ ऊपर नोट करो, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ एक स्केल है जो टॉप राइट पे टॉप लेफ़्ट पे तुम्हें दिख रहा होगा, बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है। ये क्या है भाई? ये स्केल बता रहा है कि भाई आपका इतनी जो डायमेंशन है, बेसिकली इतनी छोटी सी जो डायमेंशन है, ये एक 1 अभी फ़िलहाल 0 to 250, यानी तकरीबन ये 2 सेंटीमीटर जो है 250 फीट के बराबर है। तकरीबन इतना ये बताना चाह रहा है, या 1 इंच 250 फीट के बराबर है, इस तरह ये डिस्क्राइब करना चाह रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से स्केल के थ्रू आप एक बहुत बड़े मैप, पूरे नॉर्थ अहमदाबाद का मैप आपने जो है वो आराम से शो कर दिया पेपर के ऊपर एक टैबलेट के अंदर। लाइकवाइज इसी तरीके से आप इसको ड्रॉ करने के लिए भी मैप्स के लिए मैप टाइप का आप समझो ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको स्केल चूज़ करना पड़ेगा। अब स्केल आप चूज़ करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप स्केल चूज़ कर लेते हो कि 1 सेंटीमीटर, अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा दैट विल रिप्रेजेंट 100 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे तो वो 100 मीटर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 500 मीटर्स की अगर लाइन बनानी है तो वो कितने सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड 500 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो x विल बी इक्वल टू 100, ये 100 है। 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी 500 मीटर की लाइन 5 सेंटीमीटर पे बनेगी। इसी तरीके से 200 मीटर की लाइन कितने की बन जाएगी? 2 सेंटीमीटर।
लेट्स प्रोसीड विद ड्राइंग देन। अब ड्रॉ करने के लिए हम एक स्केल अपने पास ऑलरेडी जो हमारे पास मौजूद है हम उसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और हम एक लाइन बनाते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन बना देते हैं। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद यहाँ पे एरो हेड बनाया जाता है इस तरीके से, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन। अच्छा, कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो गलती पता है क्या करते हैं, इस तरह मैंने यहाँ पे एरो हेड बनाया ना, सॉरी, वो इस तरह बनाते हैं, ये ऐसे करके, ये यूँ कर देते हैं, कुछ लोग ये गलती करते हैं। तो अल्लाह के बंदो, 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं रही है अब तुम्हारी, अब तुमने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। तुम्हें तो 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी थी, समझ रहे बात को। तो ये आगे करके बनाना ये गलत है, ये गलत तरीका है। आपने क्या करना है, जो टिप है आपकी उसी के नीचे बनाना है इस तरीके से, वो टिप ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उसने बोला ईस्टर्ली डायरेक्शन के अंदर आपका 200 मीटर्स बनाना है, यानी 2 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बनाना है, इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है भाई। तो अब 200 बनाना है। अच्छा, एहतियातन हम काम ये करते हैं, इसको यहाँ पे उठा के मूव कर देते हैं। अब देखो ईस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं तो भाई ये आप इस तरह से बना दोगे, ठीक है। अब जैसे हम स्केल से बना रहे तो स्केल ही यूज़ करते हैं, ये रहा स्केल, 2 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से बना दिया, ईस्ट डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब जब आप प्रैक्टिकली करते हो ना, यहाँ तो मैं टैबलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो चीज़ें काफ़ी एक्यूरेट है। जब आप प्रैक्टिकली करते हो ना तो इतनी चीज़ें एक्यूरेट नहीं होती हैं, आपको थोड़ा लॉजिकली देखना होता है, क्योंकि लोगों का स्केल पता है कैसे हो जाता है, लोगों का स्केल हॉरिजॉन्टल नहीं होता पूरा, लोगों का स्केल इस तरह से हो जाता है, कुछ हल्का सा टेढ़ा करके रख लेते हैं, कुछ का हल्का सा इस तरह से हो जाता है, कुछ का बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, कुछ का थोड़ा, मतलब फ़र्क आता है। इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आपको एक हम टिप दे रहे हैं। अब ये आपके पास चीज़ है, आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे केस के अंदर, एक चीज़ कहलाती है प्रोटेक्टर। ये रहा प्रोटेक्टर, इस तरह से आप प्रोटेक्टर इस्तेमाल करोगे। आप प्रोटेक्टर यूज़ करने का तरीका ये होगा आपका कि आपने जिस पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, उस ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस आप उस लाइन के ऊपर प्लेस कर दोगे, दूसरी लाइन को उस लाइन के साथ अलाइन कर दोगे। अब आप ये देख रहे हो, ये एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये यहाँ से पूरा 0 डिग्री से होता हुआ यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री। देखो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कितने का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। इस तरह बाकियों के दरमियान भी 90 डिग्री, इसलिए मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, जब आप ये 90 डिग्री देख लो तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दो। ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, 90 डिग्री है। अब हमें ये लेंथ मार्क करनी है। इस लेंथ को मार्क करने के लिए हम डी हटा लेते हैं अपने पास से, हटा लिया डी। अब 2 सेंटीमीटर मार्क करना है भाई। ये देखो भाई, अब हमारा स्केल हमने रखा यहाँ पे, उस पॉइंट के साथ ज्वाइन करा, देखा, थोड़ा सा अलाइन करा, और अब पूरा अलाइन हो गया भाई 90 डिग्री के ऊपर। अब 2 सेंटीमीटर मार्क करो, ये 2 सेंटीमीटर मार्क कर दिया तुमने, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर मार्किंग हो गई, ये 2 सेंटीमीटर की मार्किंग हो गई तुम्हारे पास। तो ये 2 सेंटीमीटर लिख दो। अब रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट बनाने के लिए आपको स्केल चाहिए वापस से। आपने जो है इस लाइन से लेके इस लाइन तक का बनाना है, ठीक है। रिजल्टेंट में थोड़ा डिफरेंट कलर का बना लेता हूँ, आप एक ही कलर का बनाओगे कोई मसला नहीं है उसमें। ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, डबल हेडेड एरो आ गया। और इसको आप मार्क कर लो। अच्छा, अब रिजल्टेंट तो बना लिया आपने। रिजल्टेंट की लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिजल्टेंट का साइज़ निकालना है ना। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, डिटरमिन द साइज एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिजल्टेंट की हमें चाहिए लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। स्केल इस्तेमाल करेंगे, ये स्केल इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तकरीबन ये आ रहा है 5.35 आ रहा है, तकरीबन 5.35। तो ये लिख लेते हैं हम 5.35 सेंटीमीटर।
सही भाई। अब हमने कैलकुलेशंस करनी है, इसको भी हटा देते हैं अपने पास से। तो 5.35 सेंटीमीटर थोड़ी ना रिजल्टेंट लिखेंगे, हमने तो मीटर्स के अंदर लिखना है। हमने स्केल क्या चूज़ किया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। तो 5.35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 100 इंटू 5.35, ये हो जाएगा 535 मीटर्स। तो आपका स्केल क्या आ गया, स्केल आपने चूज़ किया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर्स। आपके पास रिजल्टेंट का साइज़ आया 535 मीटर्स। अच्छा, और डायरेक्शन अब निकालनी है। अच्छा, डायरेक्शन निकालने के लिए वापस से आप डी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये रहा डी, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन निकालना है हमें यहाँ पे रख के, ठीक है। ये आपने जिस पॉइंट से डायरेक्ट दोनों मिलते होते हैं ना, रिजल्टेंट और जो दो चीज़ें हैं उनके दरमियान डायरेक्शन निकालनी होती है। तो ये आ रहा है अभी आपके पास, अगर आप गौर से देखो तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 0 है। स्केल बंद करते हैं, 0, 10, 20, 22 आ रही है, 22 डिग्री। तो डायरेक्शन हमारी आ गई 22 डिग्री आ गई। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से तुम जो है पूरा इस्तेमाल करते हो। तो ये 22 डिग्री आ गई। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये बोल रहा है 540 ± 10 मीटर अलाउ है, हमारा 535 यानी रेंज के अंदर आ रहे हैं, इससे ठीक है। 22 डिग्री ± 3 डिग्री अलाउ है, 22 डिग्री परफेक्ट आ रहा है। और ये बाकी सब हमारा ठीक है। अनदर जर्नी कवर्स, अब बी पार्ट है, अनदर जर्नी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर्स। डिस्क्राइब हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट दिस जर्नी हैज़ नो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब वो कह रहा है कि भाई एक और जर्नी वो कवर कर रहा है, लेकिन कह रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो गए। अब ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कब होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब कभी भी कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ जाती है उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। उसकी मिसाल मैंने ऐसे दी थी, लेट्स से ए, बी, सी और ये डी है। अब ए टू बी है, फिर बी टू सी है, फिर सी टू डी है और फिर डी टू ए है। लेट्स से हमारा ऐसा हो रहा है, ए टू बी का है +10, बी टू सी का है +20, सी टू डी का है -10 और फिर डी टू है -20। तो आप पहले गए +10, फिर +20, फिर -10, -20। जब आप पॉइंट ए पे वापस आए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव कट गया, पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, इसका मतलब 0 मीटर। यानी आप जब कभी भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस आओगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। तो इस बात को हमने यहाँ पे लिख भी लेना है कि बेसिकली द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल, या फिर लिख सकते हो स्टार्टिंग पोजीशन इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। ज़ाहिर है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको मूव करना पड़ेगा, तब जाके वो हो सकता है। तो ये आपका ये क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, जो बुकलेट के अंदर मौजूद है। लिखा हुआ है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। ज़ाहिर है स्केलर क्वांटिटीज़, ये तो सिंपल सी चीज़ है, क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटीज़ that have magnitude only, while vector quantities have magnitude and direction। ठीक है, दो एक स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल दोगे तो डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस दे दो, स्पीड दे दो। वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट हो गई, फिर आपकी वेलोसिटी है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल रहा है द फिगर 1.1 शोज द डायरेक्शन एंड द साइज ऑफ अ 2 वेक्टर्स पी एंड क्यू। ठीक है भाई, पी और क्यू है आपका, और वो आपका साइज़ हमने दिखाना है इसमें।
In the space next to figure 1.1, draw a label vector diagram to show the resultant vector obtained by adding vector p and q. अब दो वेक्टर p और q को ऐड करना है हमने और उसकी क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कुछ के ध्यान में इससे यहाँ पर सवाल आ सकता है कि सर जी आपने यहाँ तो ये 5 सेंटीमीटर बना दिया, आपने 2 सेंटीमीटर ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये ध्यान में आ सकता है आपके। तो बेटा इसमें हम जो रूल फॉलो करते हैं ना वो कहलाता है हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल की बात है अगर, तो एरो के दो चीज़ें होती हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है टेल और ये वाला कहलाता है हेड। तो एक वेक्टर का अगर हेड है दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वेक्टर की ये हेड था, इसकी टेल दूसरे की टेल से ज्वाइन किया मैंने और फिर इस तरह। अच्छा, जो रिजल्टेंट होगा वो टेल टेल और हेड होगा, यहाँ पे ये डबल हेड आता है। अच्छा, रिजल्टेंट की खुसूसियत ये भी है कि ये जो चीज़ है आपने डबल हेडेड एरो से शो करनी है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर थे, फिगर 1.1 शोज द डायरेक्शन एंड साइज ऑफ द टू वेक्टर्स p एंड q इन द स्पेस नेक्स्ट टू फिगर 1.1। ये हमारे पास ये जो स्पेस अवेलेबल है। ड्रॉ लेबल वेक्टर डायग्राम टू शो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय p एंड q वेक्टर। ड्रॉ द वेक्टर रिजल्टेंट फॉर सेम टू द सेम स्केल एज फिगर 1.1। अब सेम स्केल की मतलब ये है कि भाई आपने सेम डायमेंशन इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ का डायमेंशन हम निकाल लेते हैं, मतलब सेम लेंथ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर, सॉरी ये है 2.2 सेंटीमीटर का। अच्छा, इसकी बात अगर हम करें तो ये है मैं रफली कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। 4.9 सेंटीमीटर अराउंड, ये 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब इनको हमने ड्रॉ करना है, अब इस स्पेस के अंदर ड्रॉ करना है जो हमारे पास लेफ़्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन यार एक बात, मसला ये भी है ना कि ये एंगल्ड हुआ हुआ है 4.9 सेंटीमीटर, इसका एंगल भी तो पता होना चाहिए ना, एंगल कितना है। इस एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ना इसको हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन तुम इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। ये रफली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली और इसका एंगल मालूम कर लेते हैं। एंगल मालूम करने के लिए हम उठाते हैं यहाँ से अपना डी और डी को रोटेट कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ये यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ये ज्योमेट्री है बेसिक। अब ये यहाँ पे अगर देखो ना तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। फिर ये 10 है, फिर ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 41, 42, 43। तो यानी एंगल कितना आ रहा है, 43 डिग्री एंगल आ रहा है, यानी पी हॉरिजॉन्टल से 43 डिग्री है। अब इसको बनाते हैं भाई, जो हमारे पास जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से। थोड़ी सी जगह बनाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, प्रिसिशन इरेज़र को इस्तेमाल करते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी एक क्यू बनानी है। क्यू बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अच्छा, क्यू की लेंथ कितनी थी, 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जल्दी से। टू सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और क्यू की डायरेक्शन किधर थी, लेफ़्ट की तरफ। तो ये क्यू लेबल कर दो और इस तरीके से। अब ये इसका टेल है, ये हेड है। अगला जो होना चाहिए ना इसके हेड से मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास पी है, ठीक है। ये हमारे पास पी है और पी की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, अब पी को बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो पी आप बना दो यहाँ पे या पी बना दो यहाँ पे। पी यहाँ पे बनाओगे तो हेड टू टेल रूल फॉलो हो जाएगा, पी की टेल मिलेगी, पी का हेड यहाँ आएगा, तो हेड टू टेल रूल। पी अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे तो टेल टू टेल मिल जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो पी बनाना है, लेकिन पी तो एंगल्ड है, तो सबसे पहले एंगल मार्क करेंगे। फिर आप ये
क्योंकि देखो अगर पी मैं डायरेक्टली बनाने की कोशिश करूँगा ना, ये ज़रा तवज्जो से सुनना जो समझा रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे तुम में से पी कुछ ऐसे बनाएंगे, कुछ पी ऐसे बना देंगे, कुछ पी ऐसे बना देंगे, कुछ पी ऐसे बनाएंगे। तो सवाल ये पी सही वाला कौन सा होगा तो पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए तो एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल हमने इस वजह से निकाला था, ठीक है। अब सबसे पहले जो है एंगल मार्क कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे जल्दी से डी लेके आते हैं अपना, ये इसको छोटा भी कर लेते हैं थोड़ा इजीनेस करने के लिए अपनी। और एंगल था हमारा 43 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से 43 डिग्री जो है वो इस तरह बन रहा है, 41, 42, 43, ये 43 डिग्री। अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब स्केल आ गया, स्केल में वो 4.9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आओ भाई, इसको रोटेट करो और यहाँ पे इसके साथ अलाइन करो। ये जो डॉट हमने लगाया था, क्योंकि ये हमारा एंगल ये डॉट इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये कितना डिग्री हो गया था, 43 डिग्री। 41, 42, 43 है, परफेक्ट आया। और वो कितना होना चाहिए, 4.9। अब हमने 4.9 की लाइन बनानी है। 4.9 बनाते हैं जनाब आली। ये बिल्कुल देख रहा हूँ, उससे गया है ये 4.9। ये पी का हो गया, पी भी हो गया, क्यू भी है। हेड टू टेल रूल फॉलो हो गया भाई। अब रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट बनाने के लिए तो सिंपल है, बस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, नथिंग है। स्केल लो इस तरह से, थोड़ा सा अलाइन करो, थोड़ा एक्यूरेटली करना, ध्यान से। जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग के लिए अच्छा है। फ्री के मार्क्स हैं ये। और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तो ये इसको आप लेवल कर दो, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हो गया, ठीक है भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इन पे करो। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको एक दफ़ा खुद ट्राई करना ताकि बेहतरी हो तुम लोग उसमें ना। तो P2 यही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।